हेलो एंड वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी की जो 2025 के एस्पिरेंट्स को कैटर करेगी। ना सिर्फ 2025 के एस्पिरेंट्स को बल्कि ये वीडियो 2026 एंड 2027 के एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं जब वो इस फेज़ में आए। अभी नहीं, जब वो इस फेज़ में आए, जब उनकी प्रिपरेशन को भी 18 से 20 महीने बचे हों तब एग्ज़ाम को। अभी नहीं, 26 के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, 26 एस्पिरेंट्स के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी की जो 20 मंथ्स के अंदर हम लोग को इतना स्टैंड ऑफ करा दे, इतना एबल बना दे कि हम लोग एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ, जो कि स्पेन करेगी बिटवीन अक्टूबर 2023 टू मई 2025। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग का NCERT फेज़ आएगा जिसमें हम लोग NCERTs पढ़ेंगे सीरियसली। अगर आपने पढ़ लिए तो अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हो इस पर्टिकुलर फेज़ को। अगर नहीं, लेकिन इस चीज़ में देखो, इस फेज़ में मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, ना सिर्फ NCERTs, तो देख लेना वीडियो को। और NCERT फेज़ के अलावा हाँ, जिसने NCERTs नहीं की हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको, क्योंकि मैं अब बताऊंगा कि आपको सारी NCERT नहीं करनी है, बहुत ही लिमिटेड NCERTs करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अक्टूबर मंथ NCERT फेज़ का 2 महीने का NCERT फेज़ होगा। अक्टूबर मंथ में हमें क्या करना है, ज्योग्राफी सबसे पहले दो, ज्योग्राफी की NCERTs उठाओ। हिस्ट्री की NCERTs नहीं उठानी भी, पहले उठा लो। देखो आपके कितने टोटल, ये आपका पूरा टाइम टेबल होगा एक तरीके से, दिनचर्या जो आप कह सकते हो, जिसमें आपको ज्योग्राफी की NCERTs पढ़नी पड़ेंगी क्लास 6 से 8 तक की। ये खुद से रीड करनी पड़ेंगी। जनरली हेल्प नहीं, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो यूट्यूब लेक्चर्स की, बट जनरली कोशिश करो कि आप खुद पढ़ो, ठीक है। 2 आवर्स पर डे दोगे, 30 डेज में फिनिश हो जाएंगी आराम से। सैटरडे, मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करना और संडे को रिवाइज करना, ठीक है, जो भी पढ़ा है। हिस्ट्री पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका 2 आवर्स का। उसमें आप क्या करोगे, NCERT पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, अगर आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती हो। अगर आपको लेक्चर देखना पसंद हो तो आप लेक्चर देख सकते हो। कहाँ से कहाँ तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के लेक्चर्स देखने हैं आपको। क्लास 11 की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको रीड नहीं करते, बट इट विल हेल्प यू इन ऐसे राइटिंग, इट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, बहुत जगह काम आएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो 2 आवर पर डे आप वो कर सकते हो। इसके बाद प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। मेंस PYQ एनालिसिस तो आप लेट कर सकते हो, बिल्कुल जस्ट तभी कर लो जब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना हो, ठीक है, स्टैंडर्ड फेज में जब आप आओ। बट प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस आपको अभी से करना पड़ेगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 1 से लेकर 2 महीने लग जाते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा अभी से। इसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आपका फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप चाहो तो खुद से रीड कर सकते हो, आप चाहो तो एनालिसिस की वीडियोस देख सकते हो। मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, कि आप न्यूज़पेपर की वीडियोस देखो, ना कि खुद से रीड करो। बिकॉज आप खुद से रीड करोगे बहुत टाइम लगेगा, प्लस आप वो चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे जो न्यूज़पेपर आपसे कन्वे करना चाहता है। तो 2 चैनल हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि आप उन दोनों में से किसी एक को चेक करो। स्टडी IQ IAS पे, आई डोंट नो कौन सा टीचर है, बट वो द हिंदू एनालिसिस कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देख लेना आप स्टडी IQ IAS पे कौन पढ़ाता है, तो जिसका आपको अच्छा लगे वो कर लो। दूसरा चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, तो आप उनका भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको डेली टॉपर स्टॉक भी देखना है, डेली नहीं तो एक दिन के बाद एक दिन अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो। बिकॉज इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको एग्ज़ाम का जो डिमांड्स हैं, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे नोट्स बनाए जाएंगे, हर चीज़ पता चलेगी, ठीक है। आप जिस एज में हो, आप उस एज से जिसको सुन रहे हो बेसिकली उसका एक्सपीरियंस लेके आ पाओगे। भले 50% सीखोगे, बट सीखोगे तो कुछ। इस वजह से टॉपर स्टॉक डेली चलेगा। ये आपका फर्स्ट मंथ हो गया अक्टूबर, अभी से जब आप वीडियो देख रहे हो तब से ही स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट आपका सेकंड मंथ में क्या करोगे, पॉलिटी NCERTs करनी है। अपन ने क्या कर लिया, ज्योग्राफी NCERTs कर ली, हिस्ट्री की NCERTs कर ली, अब पॉलिटी की NCERTs करेंगे। पॉलिटी की NCERT या तो NCERT पढ़ो या फिर लेक्चर देख लो क्लास 6 से लेके 8 तक के, क्योंकि कुछ है नहीं इन NCERTs में, बट फिर भी मूड फ्रेश रखने के लिए और फोमो को दूर करने के लिए आप लेक्चर देख लो, आई वुड रिकमेंड। वैसे ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास 11th एंड 12th, स्पेशली 12th, 11th तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, बट 12th स्किप नहीं कर सकते। क्लास 11th एंड 12th की NCERTs आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, बिल्कुल बहुत गौर से अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो और क्या करना पड़ेगा आपको, गो बियॉन्ड बिक्स इसमें लिखा है बुक्स। इसका मतलब क्या है, आपको स्टडी IQ वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टडी IQ IAS एक चैनल है, उस पर आपको क्लास 12 की पॉलिटी की NCERT की जितने भी चैप्टर हो उन सबका डिटेल क्या कह सकते हैं
डिटेल्स और मिलेंगी, उनके बारे में और डिटेल्स आपको जानने को मिलेंगी, तो वो वीडियोस आप देख लो जाके, ठीक है। कुछ बायोग्राफीज मिलेंगी आपको उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की जिन चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल चे गुएवारा के ऊपर मिल सकती है, मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर मिल सकती है, जॉन एफ कैनेडी के ऊपर मिल सकती है। ये सारे नाम आप उन क्लास 12 की एनसीईआरटी में सुनोगे, और ये सारे नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआर के लिए, या फिर बेसिकली आज के कंटेम्प्रेरी इशूज़ को समझने के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल। इस वजह से क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से करना है, ठीक है। क्लास 6 to 8 की ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, या पढ़ना है तो सिर्फ स्किप करो, लेक्चर देखो, जल्दी जल्दी से स्किम करके आगे बढ़ो, बट क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ पर टाइम स्पेंड करोगे पॉलिटी के लिए। नेक्स्ट हम लोग बातें इकोनॉमी पे। इकोनॉमी की एनसीईआरटीज़ भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ना है तो सिर्फ एक एनसीईआरटी आई वुड रिकमेंड कि आप इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लो, ताकि वो आपको थ्योरी वगैरह में हेल्प कर पाए, तो थोड़ा सा इंडिया का इकोनॉमिक जो आउटलुक रहा है वो आपको समझ में आ पाए। बस वो भी 1 hour पर डे कर लो, हो जाएगा। देन साइंस की एनसीईआरटीज़ 2 hours पर डे करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस की एनसीईआरटीज़ अभी कर लेते हो तो आप एक एक्स्ट्रा एज पे खड़े होगे, इवन फ्रॉम एडवांस एस्पिरेंट्स एज वेल, बिकॉज हम लोग के पास टाइम नहीं होता सीरियस एस्पिरेंट, जो एडवांस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी, कि वो अब एनसीईआरटी पढ़ पाएँ। तो अगर आप अभी पढ़ लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 hours पर डे करोगे, 30 days में फिनिश हो जाएगा। इसके बाद रिलेवेंस पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आपका अभी तक फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का, देन यू कैन नाउ स्किप टू मेंस पीवाईक्यू एनालिसिस एंड सिलेबस डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा बट करना है। ये क्या कैसे किया जाता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन यूट्यूब, तो जाओ वाली वीडियो भी देख लो। नेक्स्ट अगेन वही है, न्यूज़पेपर और टॉपर स्टॉक, ये आपका चलता रहेगा। अच्छा, करंट अफेयर में एक चीज़ मैं आपको और रिकमेंड करूंगा जो आई थिंक आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो ये चीज़ है कि स्टडी IQ IAS और वर्ल्ड अफेयर्स पे 2 टीचर्स हैं, मतलब दोनों चैनल पे एक टीचर हैं। वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन सर, जो आपको इंटरनेशनली जितनी भी चीज़ें हैं, डायमेंशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंडिया को केटर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आपका IR का जो फाउंडेशन है वो यहीं से बनना शुरू हो जाएगा, तो बाद में आपको IR एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से आपको देखना है, यहीं से स्टार्ट कर देना है। और स्टडी IQ IAS पे देखें तो अंकित अग्रवाल सर हैं, उनका आप यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट सेव कर लो, बस वही प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस डेली देखते रहो। वो थोड़ा नेशनल चीज़ों को भी डील करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एनसीईआरटी फेस की आपकी। इसके अलावा पता है और क्या करना है, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूल्स थोड़ा समझ लो इस एनसीईआरटी फेस के। आपको कुछ भी हो जाए कोशिश करना है डेली, हर दिन 1 घंटा ज्योग्राफी मैपिंग को देना ही देना है। ज्योग्राफी मैपिंग के ऊपर मैं एक डेफिनेटली जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि ज्योग्राफी मैपिंग यूपीएससी के लिए कैसे की जाएगी, उसके सोर्सेज क्या होंगे, और यूट्यूब पे कहाँ से करेंगे, फ्री सोर्सेज होंगे वो, ठीक है। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, बट ये समझ लो आपको ज्योग्राफी मैपिंग करनी है हर दिन 1 घंटा। नेक्स्ट, ट्राई वॉचिंग 1 मॉक इंटरव्यू। इसका मतलब क्या है, आप ऑब्वियसली बात है मॉक इंटरव्यू देखो ताकि पर्सनैलिटी को अपना रिफाइन कर पाओ, अपने आप को एडजस्ट कर पाओ, कुछ अपने पैरामीटर्स लिख पाओ, क्योंकि पर्सनैलिटी सिर्फ 2-3 महीने का खेल नहीं है कि मेंस हो गया और तब आप पर्सनैलिटी चेंज कर पाओगे, वो आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 से 2 साल लगता है क्योंकि। नेक्स्ट, संडे को हमने पहले ही आपको बता दिया कि आपको रिजर्व करना है सिर्फ किसके लिए, रिविजन्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, और थोड़ा बहुत चाहो तो आंसर्स लिख सकते हो जो आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं सिर्फ उनके ऊपर, ऐसा कुछ सीरियस आंसर राइटिंग नहीं, बट कैजुअली कर सकते हो, ठीक है। मैपिंग भी करो, और संडे को मैपिंग का भी रिवीजन कर लो, करंट अफेयर का रिवीजन कर लो। इसके अलावा एक और लास्ट रूल है कि आपको टाइम टेबल की वीडियो देखनी है। रूल क्या है, मतलब एक चीज़ है, टाइम टेबल की वीडियो देख लो, पता चल जाएगा इस फेज़ में आपका क्या टाइम टेबल होगा जनरली, और इस फेज़ के बाद जो आप एडवांस फेज़ में एंटर करोगे स्टैंडर्ड फेज़ में, तब आपका कैसा टाइम टेबल होगा। तो एनसीईआरटी फेज़ हो गया, अब हम लोग अपने नेक्स्ट फेज़ के ऊपर जंप करते हैं। फेज़ 2 सबसे इंपॉर्टेंट फेज़, सबसे लंबा चलने वाला फेज़। इसमें हम लोग मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे और सारी स्टैंडर्ड बुक्स को फिनिश करेंगे, जीएस और ऑप्शनल सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट इससे पहले इसके कुछ रूल समझ लो। पहला रूल ये है, हमेशा अपना डिकोडेड सिलेबस अपनी डेस्क पर रखना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो उसका डिकोडेड सिलेबस सामने होना चाहिए। पीवाईक्यूज रीड कर लो, सिलेबस रीड करने के बाद सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज रीड करो, फिर आप वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। टॉपिक जैसे ही फिनिश हो जाए वो वाला, सेशन एंड होने के बाद या 2 दिन में अगर वो टॉपिक फिनिश हुआ, तो उसके मेंस के मॉडल आंसर रीड करो उस पर्टिकुलर टॉपिक के, प्लस मेंस के मॉडल आंसर रीड होने के बाद प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करो, प्लस 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। जो 10,000 एमसीक्यूज की बुक आती है, मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया हुआ है, तो फिर से बताता हूँ। और संडे को क्या करना है, आपने जो पीवाईक्यूज, जो मॉडल आंसर्स रीड करे हैं मेंस के, उनमें से कुछ मॉडल आंसर्स को आपको लिख के प्रैक्टिस भी करना है बिना देख के, ताकि आप सीख पाओ कि आपने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, वीकली आंसर राइटिंग आपको करनी है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, जो मैंने भी हाल आपको बताया वही चीज़ है। इसके अलावा जब कोई आपका एक सब्जेक्ट हो जाए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी का एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है आपको,
चाहो तो उसको मार्केट से खरीदो, और चाहो तो बेस्ट ऑप्शन है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा लो मेंस के, और लाइक फॉर एग्जांपल 2022 का, 2023 का, किसी का भी मेंस का पेपर उठा लो और उसके जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं GS1 के पेपर में वो डील कर लो। टाइम लिमिट अपने हिसाब से उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो। आप टोटल 3 आवर का टेस्ट होता है, आप 1.5 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो ये आपका एक ओवरऑल चीज़ें होनी चाहिए। या फिर दो ईयर के पेपर 2021 और 2022 उन दोनों के पेपर को उठाओ और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस को मिला लो, तो हो जाएंगे टोटल 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दोनों में से अगर निकलते हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है, स्टडी एंड रिवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का रिविजन और आपका स्टडी एक्टिव रिकॉल टेक्निक के थ्रू होगा। ठीक है, एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो, चेक कर लो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू रीड एंड रिवाइज। नेक्स्ट, मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे होगे और फिर आपको चिल भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, रिलैक्स भी करना पड़ेगा। तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे और संडे रिवाइज करो, और थोड़ा सा सैटरडे को ही चिल कर लो, ताकि संडे को आप फिर से पढ़ाई के मूड में आ पाओ। फिर आ गया 5th पॉइंट है आपका, वीकली 2 आवर्स की ऐसे राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर तो हम लोग लिख लेंगे फिर भी, बट ऐसे राइटिंग अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, तो ऐसे राइटिंग भी हम लोग को आनी चाहिए। नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट इज़ नॉट अनटिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ भी हो जाए, अगर आपका सब्जेक्ट हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो हो गया है। जब तक आप उस पर टेस्ट ना लिख दो, जब तक आप उसके सारे प्रीलिम्स के PYQ सॉल्व ना कर लो, जब तक आप उसका प्रीलिम्स का सेक्शनल टेस्ट ना लगा लो, तब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है। इट इज़ नॉट कंप्लीटेड अंटिल यू गिव टेस्ट ऑन इट। ध्यान रख लो, इस बात को भूलना नहीं। 7th एंड लास्ट रूल ये है कि IR एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट अफेयर्स के थ्रू आपका हो चुका होगा, उसका बेसिक फाउंडेशन। अब आपका जो थोड़ा बहुत एडवांस वगैरह का काम रह गया होगा, उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका भी टाइम टेबल कैसा होगा, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो, तो वो भी देख लेना। मेन चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट, वो ये है कि यू कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग इन योर फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, और आप उसको कितना भी अच्छे से पढ़ लो, आपको याद नहीं रह पाएगी वो चीज़। आप समझ जाओगे बट याद नहीं रह पाएगी। तो पहली रीडिंग इस वजह से करनी है आपको, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आए, आपको एक छोटा सा हैंग मिले। पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो तो समझ में आए कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लोकसभा के पावर्स क्या है एक बेसिक लेवल पे, एक राज्यसभा के पावर क्या है, कंपैरिजन उनका बेसिक लेवल पे समझ में आए, प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिलेशन समझ में आए। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती फर्स्ट रीडिंग में। तो क्या करना होगा, मैं बस आपसे इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि मैंने अभी आगे जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, जहाँ पे मैंने आपको 2 महीने दिए हैं किसी भी चीज़ को, 2 मंथ्स दिए हुए हैं लाइक फॉर पॉलिटी, तो आपको उसको 30 to 70 रेशियो के एस्पेक्ट में पढ़ना है। 30 रेशियो मतलब 30% टाइम जो है आपको फर्स्ट रीडिंग में देना है, और 70% टाइम आपका सेकंड और थर्ड रीडिंग में देना है, स्पेशली सेकंड रीडिंग में देना है। 30% टाइम का मतलब है फर्स्ट रीडिंग, अगर मैंने 60 डेज़ दिए हैं तो 60 डेज़ का मतलब है 30% टाइम अगर निकालें तो रफली 20 डेज़ निकल के आ रहे हैं। तो उन 20 डेज़ में आपको क्या करना है कि उन 20 डेज़ में आपको फर्स्ट रीडिंग लेनी है, और चाहो तो रीडिंग ले लो, चाहो तो बुक से रीड करो, चाहो तो लेक्चर देख लो यूट्यूब पे किसी भी चीज़ का। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लेक्चर देख लो किसी अच्छे टीचर के, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, उसके लेक्चर देख लो। ऐसा करना है आपको, ताकि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पाओ। फिर जो बचे आपके 70% टाइम हुआ है, जो कि लगभग 40 डेज़ बचते हैं अगर, तो उन 40 डेज़ में आपको अच्छे से बुक रीडिंग करनी है, आपको वैल्यूएडिशन करना है, और आपको बेसिक नोट्स बनाने हैं। तो ये चीज़ें आपकी हर सब्जेक्ट में अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको लगभग ऐसा ही एस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कब आप किसी भी चीज़ को समझोगे कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, व्हेन ऑप्शनल और GS सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटेड। तब माना जाएगा जब आप 5 चीज़ें, ये नीचे लिखी हुई 5 चीज़ें फुलफिल कर लोगे। पहला, बेसिक रीडिंग ले चुके होगे, बेसिक रीडिंग आपने ले लिया 30% टाइम डिवोट करने के बाद। ठीक है, सेकंड आपका है बेसिक नोट्स। बेसिक नोट्स का मतलब है बेसिकली आपने सेकंड रीडिंग करी और बेसिक नोट्स बनाए, आपने वैल्यूएडिशन किया उन अपने कंटेंट का और प्लस नोट्स बनाए, वो बेसिक ही नोट्स कहलाए जाएंगे। आपके अल्टीमेट नोट्स बहुत बाद में बनते हैं, ठीक है, तो उनको भी बेसिक नोट्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो वो सेकंड चीज़, आपकी सेकंड रीडिंग हो चुकी है और बेसिक नोट्स बन चुके हों, 3 से 4 पेज के हर टॉपिक पे एक अच्छे नोट्स बन चुके हों। तीसरा पॉइंट ये है, आपने वैल्यूएडिशन कर लिया हो अच्छी जगह से। अच्छी जगह का मतलब टॉपर्स नोट से कर सकते हो, करंट अफेयर मैगजीन से कर सकते हो, इंटरनेट से कर सकते हो, और भी जो चीज़ आपको ठीक लगे। फोर्थ थिंग इज़ PYQ सॉल्व करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। मॉडल आंसर रीड भी करना है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रीड भी करना है, प्लस उनको लगाना भी है, सॉल्व भी करना है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के रीड प्लस सॉल्व दोनों। एंड लास्ट पार्ट निकल के आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मल्टीपल रिविजन्स, जो कि आप जब चीज़ें पढ़ने के बाद हो सकता है भूलने लगो, तब आपको किया जाता है उसको रिवाइज। कि मैंने जैसे आपको दिया हुआ है
हर एक 2 मेजर सेशन है और 1 माइनर सेशन है। तो माइनर सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो ये हम लोग का एक बेसिक चीज़ रहेगी। अब आप प्रोसीड करो, वीडियो देखो। नेक्स्ट अब हम लोग अपने मेन चीज़ पे आते हैं कि स्टैंडर्ड फेज़ की शुरुआत कैसे होगी। आपका अक्टूबर और नवंबर तो चला गया एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करने में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दिसंबर से। दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2024, ये 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, पॉलिटी फिनिश करना है, इकोनॉमी फिनिश करना है। 2 सेशन होंगे आपके 3 आवर्स के। एक सेशन होगा 3 आवर्स का पॉलिटी का, एक सेशन होगा 3 आवर्स का इकोनॉमी का। सोर्सेज क्या होंगे इनका, बुक लिस्ट की आई विल मेक अ डेफिनेट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कहाँ से क्या करना है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ठीक है। तो 2 सेशन हो गए आपके 3 आवर्स के, 3 आवर्स के, और एक सेशन आएगा आपका सोसाइटी का छोटा सा। बस ये सेशन में भी आपको लग सकता है कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इतना नहीं पढ़ना होता है, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आगे वीडियो देखो तो पता चल जाएगा क्यों ज़रूरी है। सोसाइटी अब तीनों को 60 डेज़ दिए मैंने। पॉलिटी 3 आवर्स पर डे, 60 डेज़ देना है आपको। 2 महीने में आराम से हो जाएगा आपका। मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे को रिवाइज करना है, संडे को रिवाइज करना है। तो क्या होगा, मंडे को पढ़ोगे एक बार, सैटरडे संडे को एक बार पढ़ोगे, 2 बार तो रीडिंग आपकी यही होगी। फिर आप टेस्ट लगाओगे, जैसे ही वो हो जाएगा प्रीलिम्स का, फिर आप मेंस का टेस्ट लगाओगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, मॉडल आंसर रीड करोगे। ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं 2 महीने में करनी है। अब आगे आपका नेक्स्ट सेशन, 3rd सेशन जो कह सकते हैं, माइनर सेशन होगा। एक सिर्फ 1 घंटे का सेशन होगा, सोसाइटी का होगा। इस वाले मंथ में दिसंबर और जनवरी में आप क्या करोगे, 60 डेज तक सोसाइटी पढ़ोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, सिलेबस उठाओगे, डिकोडेड सिलेबस उठाओगे, नोट्स बनाना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको अब नहीं पढ़ना है, सिर्फ सोसाइटी मैंने एक रीडिंग के लिए डाला है। इसके बाद ये से जो सेशन होगा ये रिवीजन के लिए आपका यूज़ होगा। देखो कैसे, जनवरी ख़त्म हो गया, अब हम लोग आते हैं फरवरी के ऊपर, फरवरी 2024। अब सोसाइटी का अगर थोड़ा बहुत कुछ पार्ट बचा होगा तो वो कर लो फिनिश, नहीं तो उसके पीवाईक्यू वगैरह लगा लो, टेस्ट लगा लो, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। 15 डेज़ मैंने दिए हैं, 15 डेज़ एक सेशन के हैं सिर्फ। सेशन 1 3 आवर्स पर डे का जो सेशन है। पॉलिटी आपका हो चुका होगा, बस आपको गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स फिनिश करने होंगे, तो उसके लिए भी मैंने 15 डेज़ दिए हैं, आराम से आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। फिर ऑप्शनल आप शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि आपने बेसिक जीएस की जो चीज़ें होती हैं वो कवर कर ली हैं इंपॉर्टेंट। अब ऑप्शनल आप शुरू करो, 30 डेज़ का सेशन है ये, ठीक है। तो फरवरी मतलब 30 डेज़, ये भी 3 आवर्स का सेशन हो गया आपका। इसके बाद रिवाइज इकोनॉमी, ये जो 1 आवर का सेशन था ना, अब इसको आप रिवीजन के लिए यूज़ करोगे हमेशा। उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन करोगे जो सब्जेक्ट्स अभी आपने जस्ट कंप्लीट किए और आप भूल सकते हो। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सबसे पहले भूलोगे, पॉलिटी तो फिर भी याद रह जाएगा, बट इकोनॉमी भूल जाओगे बिकॉज इट इज़ टू मच फैक्चुअल। नेक्स्ट फरवरी हो गया। अब अपन लोग कब से स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना, दिसंबर पढ़ा, जनवरी पढ़ा, फरवरी पढ़ा, 3 महीने हो गए, और तीनों महीने में बल्क सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, अपन ऑप्शनल भी पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम लोग की कुछ ना कुछ बैकलॉग्स बच गई होंगी, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। तो मार्च मंथ जो है मैंने उसी चीज़ के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है कि आपको क्या करना है, अपनी बैकलॉग्स को फिनिश करना है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उसके एग्जाम वगैरह के लिए टाइम निकाल पाओ। अब ये स्ट्रैटेजी ब्लाइंड फोल्ड कॉपी मत कर देना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। बस मंथ देख लेना मैंने कैसे डाला हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और टाइम फ्रेम बस उतना ही रखना है। ये नहीं कि आप पॉलिटी को 30 डेज़ के अंदर फिनिश कर लोगे 3 आवर्स पर डे देके, वो नहीं हो पाएगा। 60 डेज़ आपको मिनिमम देना पड़ेगा। तो लगभग टाइम फ्रेम भी आप ऐसे ही रखना, और थोड़ा बहुत एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मार्च ओवर हो गया, अप्रैल एंड मई, 2 मंथ्स का ये भी फेज़ होगा। इसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे पहले सेशन में, उसके बाद दूसरे सेशन में हम लोग ऑप्शनल पढ़ेंगे। देखो मैंने ऑप्शनल को 7 मंथ्स दिए हैं टोटल। 7 मंथ्स का मतलब है 3 आवर पर डे, आप 7 मंथ्स तक कंटिन्यूसली दिए है मैंने। कोई भी ऑप्शनल है इतने टाइम फ्रेम में आराम से हो जाएगा। इवन द हिस्ट्री ऑप्शनल, जो लैंग्वेज ऑप्शनल है, सब हो जाएगा। सोशियोलॉजी वगैरह है आपका, तो फिर तो और ही टाइम बचेगा आपका। दूसरा, अगर आपका कोई ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस के साथ ओवरलैप करता है, तो आपका टाइम तो और भी बच जाएगा। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। तो आपको 7 मंथ तो यहाँ लगेंगे नहीं, उससे कम ही लगेंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया को 1-1 महीना दिया हुआ है, तो आपके वो मंथ वहाँ से कट जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अपना ऑप्शनल हो गया आपका, और ज्योग्राफी हो गया 30 डेज़ के अंदर। नेक्स्ट अब ये हमारा जो 1 आवर का सेशन था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 30 डेज़ के अंदर हम लोग पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है पॉलिटी पढ़े हुए, अब इसको रिवाइज फिर से करना पड़ेगा। तो पॉलिटी कितने बार रीड हो गया, 3 बार यहाँ रीड हो गया। इकोनॉमी कितने बार रीड हो गया, 3 बार रीड हो गया। सोसाइटी कितने बार हो गया रीड, अभी 2 बार हो गया, तीसरी बार एक और होगा। देखो तीसरी बार कब होगा, मई 2024 में क्या होगा, रिवाइज करना है हमें गवर्नेंस सोसाइटी को 30 डेज़ के अंदर। तो 3 रीडिंग हो चुकी हैं आपकी अभी तक।
और वो भी एक्टिव रिकॉल के थ्रू आप रिविजन कर रहे होगे तो आप भूल ही नहीं पाओगे। सिर्फ इतना ही रीडिंग बहुत है आपके लिए। अप्रैल हो गया, मई हो गया, अब हम लोग आते हैं जून एंड जुलाई के ऊपर। ये भी 2 मंथ्स का फेज होगा आपका। इसमें क्या करोगे आप, ज्योग्राफी हो चुका तो अब आप एनवायरनमेंट फिनिश करोगे 60 डेज़ के अंदर, फिर से ऑप्शनल को 60 डेज़ दोगे, और ज्योग्राफी पढ़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया तो हम लोग ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे 30 डेज़ को, ठीक है। और इन्वायरमेंट के जो टॉपिक हो जाएंगे, जैसे ही ज्योग्राफी का रिवीजन खत्म होगा, 30 डेज़ खत्म होंगे, जून खत्म होगा, हम लोग जुलाई में क्या करेंगे, इन्वायरमेंट का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगस्त एंड सितंबर 2024 पे। इथिक्स को हम लोग को 60 डेज़ देने हैं, ऑप्शनल को हम लोग को 60 डेज़ देने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आईआर के ऊपर। अब इस सेशन में 1 आवर का जो सेशन होगा, इसमें हम लोग आईआर को फिनिश करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को। जो भी चीज़ें बच गई होंगी उसकी, वो क्या बच गया होगा, मेंस 365 बच गई होगी अभी, ताकि विजन आइज की मेंस 365 आपको करनी है 30 डेज़ के अंदर अंदर। क्या और बच गया होगा आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फैक्चुअली उनका जो डेटा है, उनका प्रीलिम्स को लेके जो डेटा है वो बच गया होगा। तो एक पीडीएफ होगी, उसके लिए आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगी वो पीडीएफ, आपको रीड करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप 30 डेज़ के अंदर फिनिश करोगे, 1 आवर पर डे। इसके बाद बचे जो 30 डेज़ हैं, सितंबर मंथ के 30 डेज़ बचे हैं 1 आवर वाले सेशन के, उसमें हम लोग एथिक्स को रिवाइज करेंगे 30 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए, बेशक बैकलॉग्स बन चुकी होंगी हम लोग की, तो अक्टूबर 2024 हम लोग रिजर्व कर देंगे बैकलॉग्स के लिए, या फिर अगर आपको कोई कॉलेज एग्जाम है या कुछ और है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बातें हैं अब नवंबर के ऊपर, नवंबर 2024। बस हम लोग का यही सारा चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश करेंगे, फैक्चुअल था इस वजह से सबसे लास्ट में हम लोग 30 डेज़ के अंदर फिनिश हो जाएगा, 3 आवर का सेशन होगा। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग फिनिश करेंगे 15 डेज़ के, सॉरी यहाँ पे मैंने 30 डेज़ लिख दिया, बट आपको 15 डेज़ के अंदर फिनिश करना है क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। और साइंस को भी 15 डेज़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो 30 डेज़ के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। फिर आएगा एंशिएंट, ये हम लोग को क्या करना है, ये भी 15 डेज़ होगा। 15 डेज़ के अंदर हम लोग 1 आवर का सेशन है, फिनिश करेंगे जैसे भी होगा, जल्दी जल्दी फिनिश करना है। बेसिक रीडिंग लेनी है या लेक्चर देखना है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लेक्चर देखो, बिकॉज बुक से रीड करोगे टाइम लग जाएगा, तो लेक्चर देख लेना। और वैल्यू एडिशन के लिए क्या करना है, थीम्स वाली एनसीईआरटी कर लेना। इसके अलावा जो 15 डेज़ और बचेंगे या 10 डेज़ जो बचेंगे, उसमें रिमेनिंग जो आपके लेक्चर्स हैं बची हुई एरियाज़ को लेके, लाइक मिडिवल हो गया या मॉडर्न वर्ल्ड हो गया, तो उनके लेक्चर्स आप देख लेना, ठीक है। बिकॉज अब टाइम कम बचा हुआ है, क्योंकि अब ये जो पार्ट्स आपके छूट जाए ना, ये वाले पार्ट्स आपके कब होंगे कंप्लीट, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपको करना है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको करना है, ठीक है। तो अब हम लोग, ये हम लोग का नवंबर मंथ हो गया। अब हम लोग आते हैं 2024 दिसंबर मंथ के ऊपर, लास्ट मंथ है। इसके बाद हम लोग की प्रिपरेशन प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएगी कम्प्लीटली। अब दिसंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर में आपको 2022 या फिर 2023 या फिर 2024 के प्रीलिम्स एंड मेंस के पेपर्स लगाने हैं खुद बैठ के 1 हफ्ते के अंदर अंदर। पहले प्रीलिम्स के सॉल्व करोगे, फिर मेंस के सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली यूपीएससी वाले इन्वायरमेंट में, उनकी सेम कॉपीज़ के अंदर, ताकि आप अपने आप को रेप्लिकेट कर पाओ। प्लस हमें इंटेंसली ब्रेनस्टॉर्म करना है कि हम लोग क्या गलतियां कर गए अपनी प्रिपरेशन में, या क्या गलतियां और हो रही हैं, या कौन सा सब्जेक्ट वीक है, या उसको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा एरिया वीक है। तो ये चीज़ें पता करनी है, तो ताकि हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले मंथ में उसको मजबूत करना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं हम लोग दिसंबर में, यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा 2 से 3 बार दिसंबर तक। अब दिसंबर में वही थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग बचा है तो बैकलॉग कवर कर लेना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रो एंड कंक्लूजन्स प्रिपेयर कर लेना आप, जो टाइम बच रहा है, ऑफ रिपीटेड थीम्स के इंट्रो एंड कंक्लूजन, या फिर जो जनरल इंट्रो कंक्लूजन्स होते हैं वो, ताकि आपको टाइम कम लगे, सोचना ना पड़े एग्जाम टाइम में। ऑफ रिपीटेड थीम्स के ऊपर आंसर राइटिंग कर लो, उनके मॉडल आंसर बना लो। अगर आपकी मास्टर्स की प्रिपरेशन करनी है तो मास्टर्स की प्रिपरेशन कर लो, या फिर आप जामिया या फिर कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हो, आरसी रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी में जाना चाहते हो, तो उसका भी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर सकते हो, या फिर बेसिकली आप जो यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो उसको करो, बैकलॉग फिनिश करो, बस इतना ही है। अब हम लोग का आएगा फेज़ 3, फेज़ 2 ओवर हो गया। फेज़ 3 में हम लोग आते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, सिर्फ इकलौता फोकस होगा हम लोग का प्रीलिम्स, जिसके हम लोग जनवरी मंथ में क्या करेंगे, 10 ईयर्स के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ के अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी के नोट्स बनाएंगे। 3 आवर पर डे देंगे हम लोग। कैसे नोट्स बनाते हैं, क्या करना है, जाओ पीवाई के एनालिसिस की प्रीलिम्स की वीडियो देख लो, यूट्यूब पे पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सी सेट करना है 2 आवर्स पर डे, अगर आपका वीक है तो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा कम दे सकते हो, थोड़ा बाद में दे सकते हो, बट पता कैसे चलेगा, पूरा का पूरा एक टेस्ट लगाना सी सेट का, तब पता करना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ज्योग्राफी मैपिंग को करे हुए बहुत समय हो चुका होगा, तो उसको रिवाइज करोगे और सारी प्लेसेस और न्यूज़ की दोबारा से मैपिंग करोगे। अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप सब कुछ कह सकते हो मैच्योर हो चुके हो। अब आपको क्या करना है प्रीलिम्स फेज में, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक सा पीडीएफ दे देता हूँ, जिसमें आपको
एक रोड मैप है कि अब आप जनवरी मंथ ओवर होने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 3-4 महीने में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। तो ये है आपका फरवरी में मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि आप पर सब्जेक्ट 15 डेज दोगे, इसमें आप रिवाइज करोगे अपनी स्टैटिक बुक्स को, आप उसका PD 365 पढ़ोगे, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स को रीड करोगे, प्लस सारे के सारे प्रीलिम्स की PYQ एक बार और सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होगे और 10,000 MCQs भी एक बार लगा लोगे। इतना कुछ आपको पर सब्जेक्ट 15 डेज देना है। 15 डेज का मतलब है एक सेशन 3 आवर्स का, टोटल 3 सेशन दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। 3 आवर्स टोटल 9 आवर्स के आपके सेशन हो गए, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने स्टडी आवर्स 10 से 12 घंटे करने पड़ेंगे पर डे। तो एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर मैंने सबसे पहले दी थी, जो आप इसको ऑर्डर जो आपको सेट करना वो कर लो। पर सब्जेक्ट 15 डेज मैंने आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद अब आएगा आपका 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हम लोग अपना बैकलॉग्स कवर कर लेंगे अगर कुछ बचा होगा। इसके बाद हम लोग का आएगा 15 अप्रैल से 25 मई, लगभग 35 डेज हो रहे हैं, 35-40 जो भी डेज हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, पर सब्जेक्ट 4 डेज आपको देने हैं। इसमें हम लोग का फाइनल रिवीजन होगा, शॉर्ट नोट्स को हम लोग रीड करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। स्टैटिक को रीड करना है, PD 365 पढ़ना है, PYQ सॉल्व करने हैं फिर से, और वही मंडे टू सैटरडे अब यहाँ पे पढ़ेंगे। और केवल संडे को क्या करेंगे हम लोग, GS और FLTs के फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट्स ये हैं अपन को जो करना है प्रीलिम्स के लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, इकोनॉमी, मॉडर्न कल्चर, IR और मैपिंग लोकेशन। टोटल 40 डेज लगेंगे और 40 डेज में आपका ये जो फेज़ था कंप्लीट हो जाएगा। इसी समय तक आपका प्रीलिम्स का टाइम आ चुका होगा और आपको प्रीलिम्स का अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये थी एक डिटेल्ड स्टडी। और अगर आप यहाँ तक स्टिल हो, इसका मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आई वुड एडवाइस यू टू वॉच 2-3 मोर वीडियोज़ ऑफ माई चैनल, जहाँ पे मैंने बात की हुई है सिलेबस डिकोडिंग की, टाइम टेबल की और रीडिंग टेक्निक की। तो अभी नहीं, बाद में देख लेना, बट देखना ज़रूर, ताकि अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रीमलाइन कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही था। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग, मे गॉड ब्लेस अस।